इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए थे। आज इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 जिसका नाम है क्या है अपने पास त्रिभुज क्या, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे तो देखिए, यहाँ पे अपने पास जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन, इसको अपन को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनने की संभावना है। तो आप बिल्कुल भी इसको अच्छे से इसको आप अच्छे से करके जाएं पेपर के लिए, ठीक है। इसमें केवल पहला क्वेश्चन आप में लगाया है, तो इसको आप करके जाएं। इसमें 4 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखिए 6.2 में, तो देखिए 6.2 से पहले इसका एक उदाहरण है, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो आप उसको करके जाएँ। उदाहरण नंबर 3 बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल बनने वाला प्रश्न है ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए 6.2 में इसका जो सबसे वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और एक पहला वाला क्वेश्चन इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, आप इसके बारे में बिल्कुल श्योर रहें। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा क्या, ठीक है। अर्धवार्षिक में क्या, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर में ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो आप इसके साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, रिस्क ना लें, बिल्कुल ये आपके पेपर में बनने वाला है क्या, ठीक है। इसके बाद जो आपके बनेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5वां है। इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे से करके चलना है, ठीक है। बाकी आपको दोनों प्रमेय अच्छे से याद होंगे, तो उनकी लाइन्स और वो प्रमेय किस प्रकार से होते हैं वो भी आपको इसमें से ध्यान रखना है क्या। बाकी इसमें से 9वां 10वां आप बिल्कुल एक बार अच्छे से देख के जाएँ। थोड़ी थोड़ी संभावना रहती है, अगर ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो यहाँ से 9वां 10वां आ सकता है क्या, ठीक है। तो 6.2 में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं अपन। इसमें उदाहरण नंबर 4 लगाएं आप, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है अपने कौन सा 4th वाला, एक 5th वाला और एक 6th वाला। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएं। इन तीनों में से भी बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से देख के जाएँ। हो सकता है कि इनमें से इन तीनों प्रश्नों में से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अपने जो प्रश्न 6 थी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 में, इसमें बीच की दूरियों का सवाल आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। आप पहला वाला क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लगाइए, इसके अलावा आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 वाला और 4th वाला, ठीक है। इसके बाद जो मेजर क्वेश्चंस अगर आपके इस पेपर में से आएंगे तो वो रहेंगे कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएँ, ठीक है। बाकी 7.1 में से इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए 7.2 में उदाहरण नंबर आप 6 और उदाहरण नंबर 7 आप इसमें करके जाएं। इसके अलावा जो अपने 7.2 है उसमें से जो बिल्कुल सीधे प्रश्न बनते हैं उनकी संभावना रहेगी अपने कहाँ से, एक तो पहला वाला क्वेश्चन, एक दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप यहाँ पे जो एक तो क्वेश्चन नंबर अपना इसमें है 9वां और एक क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। एक ये 6ठा और 5वां क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है। तो इनमें से केवल एक तो पहला, दूसरा, एक 4th, 5th, 6 और 8, 9 ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके चलना है। इसके बाद आपको कुछ भी ऐसे सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो पेपर में आ जाए और आपको वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो सारी टाइप के क्वेश्चन है। और एक मैं आपको बता दूँ जो पेपर में पूछा जाता है हमेशा, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 आ जाए, यहाँ पे अपने पास 3 आ जाए, तो अगर पूछ ले कि एक अक्ष से दूरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में छप सकता है और छपेगा, ये मान के चलिए आप ईयरली एग्जाम में तो ये बिल्कुल निस्संदेह रूप से आएगा ही आएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से देखो, तो हमें ध्यान रखो, इसको अपन बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं अपन वाई, ठीक है। अगर एक अक्ष से दूरी पूछे, एक अक्ष से दूरी पूछे तो अपन को हमेशा टिक करनी है कौन सी, 3 वाली, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो अपन को लगानी आगे वाली, ठीक है। और अगर इसके मान अगर अपन को माइनस में दे रखे हो तो अपन को हमेशा धनात्मक में लेना है, भले ऑप्शन में माइनस ही क्यों ना हो। और इस सवाल में अगर यहाँ माइनस भी लग रहा हो तब भी अपन को प्लस का 3 ही लेना है क्या, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पेपर में बिल्कुल आपके आएगा ही आएगा क्या, इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ क्या, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, उसको इंपॉर्टेंट लगा लें आप अच्छे से। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 में इसमें से आपकी जो 3 जो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो है सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को अच्छे से करके जाएँ। इसके बाद अपन करके जाएँ कौन से वाले क्वेश्चन को, 5th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद आप करके जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 को। तो तीसरा, चौथा, 5वां इसका प्रो लेवल वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से करके चलना है।
और बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाएंगे क्या, तो आपको अच्छे से करते हुए चलना है। बाकी आपको अगर पूछा जाएगा तो सत्य असत्य पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका मान कौन सा होगा, इसका मान कौन सा नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल आसान से आ भी जाएंगे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथे पाँचवें के लिए बिल्कुल श्योरिटी से रहें, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, बाकी अगर कोई सा क्वेश्चन बदल के भी आता है तो वो इसी टाइप में रहेगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है वहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं अपन 8.2 की। तो देखो 8.2 में अपने पास है, सबसे पहले आपको ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए क्या। ठीक है, इस सारणी के साथ बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद होनी चाहिए क्या, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखो इसमें से जो क्वेश्चन पहला है और दूसरा है, पहले का पहला दूसरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से क्वेश्चन बनेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया भाई साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, तो आपको निकालना है। साइन कोस स्क्वायर 45 का मान कितना हो गया, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको छोटी सी समीकरण देके इसका मान पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बाकी पहला और दूसरा ये क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से करके जाएँ, पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी इसमें से। ठीक है, बाकी इसमें सत्य असत्य है जो कि आप बड़ी आसानी से कर लोगे क्या। ठीक है, बात करते हैं अपन 8.3 और यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो सीधा सीधा आप एक ही क्वेश्चन को टिक करें, केवल एक, और ये बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो हाफ ईयरली हो, दोनों में ये पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यहाँ से पेपर में पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ से सीधा सीधा अपने 4 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल मान के चलें। बस इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि जो क्वेश्चन है ये वाला आपके ये वाला, तो यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन अगर बदलता है तो इस टाइप से बदलेगा, इस प्रकार से कि यहाँ पे सीधा सीधा आपको जहाँ पे साइन थे वहाँ पे क्या दे देगा, वहाँ पे आपको कोस दे देगा क्या, तो यहाँ पे 1 + कोस हो जाएगा और यहाँ पे 1 - साइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी कोस ही रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका तो आप रिस्क को आपके साथ इस वाले क्वेश्चन के साथ आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पे ये आपको करके ही जाना है क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 4 नंबर का, सीधा छपेगा आपके पेपर में। देखिए चैप्टर नंबर 9 में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है एक तो पहला वाला क्वेश्चन, इसको आप उनको करके चलना है। ठीक है, इसके बाद जिनकी संभावना बनती है वो बनती है क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपन को करके चलना है। इसके बाद देखें आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 12वां और क्वेश्चन नंबर 13वां, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और मैंने आपके टिक कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है। बाकी 1-2 क्वेश्चन हैं जो बुक से नहीं आते हैं, वो आउट से आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उस कोण का मान बताइए जिसकी लंबाई और क्या कहते हैं उसकी ऊंचाई दोनों समान हो, तो हमेशा वो 10 का क्वेश्चन रहता है और 10 पे उसका आंसर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करके चलने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके इसमें टिक कर दिए हैं और आपको करते हुए चलने हैं क्या। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 का नाम जो है अपने पास क्या है, व्रत। ठीक है, तो चैप्टर 10 में देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाइन है अपने पास, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत के केवल एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसमें जो सबसे पेपर में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। इससे आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपके बात तय है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके प्रमेय नंबर जो 10.1 है और 10.2 है वो दोनों प्रमेय आपको इसके करने हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे में सवालों की। तो देखो वहाँ पे अपने एक सवाल है ये वाला। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 वाला, ये पिछले 1 साल पहले ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से पिक करना है। इसमें बिल्कुल 3 नंबर का सवाल बनता है यहाँ से। इसके बाद आगे देखो, इसका जो प्रश्न नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको आप करके जाएं। ठीक है, इसके बड़े क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। दूसरा तीसरा आपने इंपॉर्टेंट लगा लिया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की 5 की। ठीक है,
इसके बाद के जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे पीछे से क्या, तो आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन जो है 10वां 11वां और एक ये 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां 11वां 13वां क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलने हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रश्नावली 6 से लेकर 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे पिक कर दिए हैं, और बुक से अगर प्रश्न आया तो इन्हीं में से ही वो प्रश्न आएंगे, तो अच्छे से आपको इनमें कंप्लीट करने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी की जितने भी प्रश्नावली बची है उनके सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लगा लेंगे क्या।